प्रतिक्रिया करनी चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। इस विषय के में चर्चा करने के पहले हम सारे वैष्णव आचार्य, श्री प्रभुपाद और सारे आचार्यों का अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि जो भी हम बात करें, चर्चा करें, वो गुरु परंपरा के माध्यम से हो और उससे अलग न हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम करवा। तो आज की चर्चा का विषय है भाग्य। भाग्य का हमें प्रतिक्रिया करनी चाहिए या उसका स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करने में भी अलग अलग तरह के स्तर होते हैं। एक तो मन मुटाव से स्वीकार किया जा सकता है कि वो मुझे स्वीकार करना है किसी तरह, क्या करें और कोई चॉइस नहीं है, ये एक तरीका हो सकता है। या फिर सक्रिय भाव से, जिसमें कि देखें भगवान की योजना है, ये भगवान की योजना है और उसे पूरी तरह से सक्रिय भाव से स्वीकार करें, ये उच्च कोटि का स्वीकार होता है। तो हम देखेंगे कुछ उदाहरणों के द्वारा किस तरह से शास्त्रों में उदाहरण हैं जो कि दोनों तरफ से आते हैं। मतलब एक तरफ से जो प्रतिक्रिया करते हैं, जो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और कुछ उदाहरण लेंगे जिसमें स्वीकार करते हैं। तो इससे हमें बहुत सीखने को मिलेगा कि कैसे हमारे जीवन में हम इस भाग्य को देखना चाहिए, कैसे भगवान की योजना को हमें हर क्षण हमारे जीवन में देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए, और उसके हिसाब से हमारी परिस्थितियों के वजह से हमें चलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी सीख है। और जहां तक मुझे तो उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने अपने गुरु महाराज के लेक्चर में सुना है और आपके साथ थोड़ा शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए हमें कि भाग्य क्या होती है। तो जब भाग्य के बारे में सोचते हैं तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है, तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के पहले श्लोक में। कनेक्शन प्रभु जी सुनाई पड़ रहा है क्या आपको? थोड़ा प्रभु जी, हरिबा प्रभु जी, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए। थोड़ा धीरे बोलिए। अच्छा ठीक है। ओके। कह रहा था कि भाग्य है, ये हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर वर्णन आया है। तो श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के पहले श्लोक में कपिल भगवान कहते हैं कर्मणा दैव नेत्रेण, और उसमें बताया गया है कि जो दैव है ये है भाग्य। और ये भाग्य जो है इसके दो पहलू हैं। एक तो है हमारा कर्म, यानी कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल भुगतना पड़ता है, अच्छा हो या बुरा। और दूसरा है दैव नेत्रेण, इसका मतलब है कि भगवान की योजना के अनुसार सब कुछ चल रहा है। तो ये दो चीजें हैं जो हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। एक तो कर्म है और दूसरा दैव है। और यही चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि
हमारे कर्मों के द्वारा और भगवान के नियंत्रण के अनुसार सब कुछ हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली भगवान का नियंत्रण ही सब कुछ है। तो ये हमें याद रखना चाहिए हमेशा हमारे जीवन में हमेशा। तो भागवतम में और भी ऐसे श्लोक आए हैं जो कि हमें इस बारे में और विस्तृत रूप से हमें बताते हैं कि क्या होता है भाग्य और किस तरह से भाग्य को स्वीकार करना चाहिए। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है भागवतम में, पहले स्कंद के 5वें अध्याय में 18वां श्लोक, बहुत ही मशहूर श्लोक है जो हमारे गुरु महाराज हमेशा कहा करते थे, तस्यैव हेतो प्रयते तपोविदो न लभ्यते ब्रह्मताम उपरियतः तल्लभ्यते दुःखवद अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रमसा। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें कहा गया है, नारद मुनि कहते हैं कि हमारे जो जीवन में अच्छी परिस्थितियां आती हैं या बुरे परिस्थितियां आती हैं, ये सब पहले से तय होता है। ये एक कोटा है, हर इंसान को एक कोटा है, जब तक इस भौतिक जगत में रहते हैं हम कुछ भी कर लें। और गुरु महाराज कहते थे कि अब सर नीचे लगा के टांग ऊपर कर लें, कुछ भी कर लें, और इसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो है, ये सुख का कोटा और दुख का कोटा है, ये फिक्स्ड है हर लोगों के लिए, हर किसी के लिए फिक्स्ड है। और क्योंकि हमें पता है कि जीवन में हम हमेशा सुख की प्राप्ति चाहते हैं, सब कोई दुख की प्राप्ति नहीं चाहता। कोई ये नहीं कहता कि मुझे दुख दीजिए भगवान, हमेशा सुखी मांगते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि सुख के साथ साथ दुख भी आता है। तो बिना पूछे ही जब दुख आ रही है, तो भागवतम कह रहा है कि जब बिना पूछे दुख आ रहे हैं तो बिना पूछे सुख भी आएंगे। जितना जितना हमें अनुभव करने की हमारी जो कर्म के हिसाब से जो मिल रहा है और भगवान के नियंत्रण में जो कुछ हमें तय है पहले से, वो तो हमें मिलेगा ही, कुछ भी हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि कल हम सब छोड़ दें और ये सोचे कि जो होना है हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करूंगा। यही हमारे पास जो है, ये एक छोटी सी स्वतंत्रता, फ्री विल, ये एक स्मॉल फ्री विल हमारे पास हमेशा रहती है कि हम कैसे यूज करें इस विल को, फ्री विल को। हम भगवान की योजना के अनुसार यूज करें या फिर भगवान की योजना के अगेंस्ट यूज करें, ये हमेशा हमारे पास चॉइस रहती है। और ये चॉइस के हिसाब से ही एक व्यक्ति भक्त या अभक्त कहलाता है। और इसके लिए नेचुरली ये चाहिए कि उसे अपने ज्ञान की प्राप्ति हो, उस ज्ञान के हिसाब से वो ये निश्चय कर सकता है कि उसे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, और हमारे गुरु और साधु कहते हैं हमेशा कि हमें हर समय पे मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। और यही मानव शरीर में हमें ये सुविधा प्राप्त है, और किसी शरीर में ये सुविधा प्राप्त नहीं है कि हम ये सोच सकें कि सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है, और उसी हिसाब से हमें ये निश्चय करना कि हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए, और वही हमारा भाग्य तय करता है। तो भाग्य का मतलब ये नहीं कि हम सब छोड़ दें और चुपचाप बैठ जाए एक जगह, नहीं। जो हम निश्चय करके जो एक्शन करते हैं उसके हिसाब से हमारा भाग्य तय होता है। ठीक है, तो ये है इस श्लोक में कहा गया। और श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अगर ये ऐसा नहीं होता तो आप सोचिए कि एक घर में जैसे जुड़वा भाई हैं और जुड़वा बहन है, और दोनों एक ही परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन दोनों का भाग्य अलग होता है। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? दोनों एक ही जगह पे पैदा हुए हैं, दोनों को एक ही अपना कोटा सुखी का, सुख का और दुख का मिलता है। ओके, तो ये एक बहुत सुंदर श्लोक है। तो इसके आगे भी कई श्लोक आते हैं। प्रहलाद महाराज के स्तुतियों में ये श्लोक आता है, जो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि दुखौषधम तदपि दुखम अतद्रियम। वो कहते हैं कि बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं हमारे जीवन में कि किस तरह से हमारी खुशियों को बढ़ाया जाए और दुखों को कम किया जाए। यही हमारी योजना होती है इस जगत में, और इसी के लिए हम इस जगत में आए हुए हैं। तो इस जगत का प्रोग्राम यही है कि हम किस तरह से हमारी खुशियां बढ़ाएं। अब जैसे आप आजकल के लॉकडाउन देख लीजिए, तो सभी घर में बंद पड़े हैं एक तरह से, लेकिन कैसे हम अपने आप को कंफर्टेबल बनाएं। अब जैसे सोशल मीडिया हुआ या ऑनलाइन मीडिया हुआ, इसकी तरह से भी लोग तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। ये तो अच्छा है कि हमारे भक्त लोग हैं तो इसका सही उपयोग कर रहे हैं। इस जहां
पूरे जगत में फैल रही है और हमारे मेरे जैसे लोगों के इस्कॉन मंदिर राजकोट की देवी के दर्शन ले रहे हैं और भक्तों का दर्शन ले रहे हैं, तो ये होती है सही उपयोग, वक्त का सही उपयोग और परिस्थितियों का सही उपयोग कैसे करना चाहिए, ये भक्ति में ही हो सकता है, असंभव है। लेकिन जो भक्ति में नहीं है वो अलग अलग तरीकों से अपने सुखों का वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं भागवतम में कि जब हम हमारे सुखों का वर्णन करने की कोशिश करते हैं, उसी के साथ साथ दुखों की परिस्थिति भी पैदा हो जाती है। ये बहुत ही सुंदर चीज है, ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है जो हमें साधारण तरह में कहीं पता नहीं चलता, कहीं से किसी ने बताया नहीं हमें, ये केवल भागवत है हमें बताता है। और भागवत में होने श्रील प्रभुपाद और हमारे गुरुगण जैसे महान लोग आपके जब तक बताते नहीं है, हमारे समझ में नहीं आता ये सब चीज। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब हम सुखों के वर्णन की कोशिश करते हैं, उसी समय दुख के परिस्थितियां भी साथ में बढ़ती चली जाती है। उसका मतलब ये है कि शुरू में हम एक प्रश्न को सॉल्व करने में जाते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन ढूंढने के बाद जो सोल्यूशन मिलता है वो प्रश्न से भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो एक तरफ हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। यही है भौतिक जगत का नेचर, धर्म यही है, संसार धर्म में यही धर्म है और यही भाग्य का खेल है। हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर तरह से बताते हैं कि भाग्य ऐसी चीज है कि जब हम हंसते हैं तो भाग्य रोता है और हम जब रोते हैं तो भाग्य हंसता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि हमेशा जब अच्छी परिस्थितियां होती है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि अच्छी परिस्थितियों में भी और दुख वाली परिस्थितियों में हमें डावाडोल नहीं होना चाहिए, हमें हमारी समता हमेशा बना के रखनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये परिस्थितियां तात्कालिक हैं, ये अलौकिक हैं, ये कभी भी खत्म हो सकती है, भले अच्छी परिस्थितियां हो या खराब परिस्थितियां हो। तो हमेशा हमें हमारे चेतना को सम रखना है ऐसी परिस्थितियों में। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब अच्छी परिस्थितियां होती है हमें ज्यादा एग्जाइट नहीं होना चाहिए और बुरी परिस्थितियों में ज्यादा शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि दोनों तात्कालिक हैं और अलौकिक हैं और कभी भी जा सकती हैं। यही भगवद गीता का बहुत बड़ा संदेश है भगवान का, ठीक है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत में हमें ज्ञान मिलता है और ये पता चलता है कि भाग्य क्या चीज है और किस तरह से भाग्य को स्वीकार करना चाहिए, ना कि तिरस्कार करें या फिर उसके खिलाफ प्रतिक्रिया करें। क्योंकि प्रतिक्रिया करेंगे तो हमें पता है कि हम और कर्म बंधन में फंस जाएंगे। और प्रहलाद महाराज जैसे कहते हैं कि जितनी प्रतिक्रिया करेंगे वो शुरू वाले प्रश्न से भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट चीज जो है वो यही है कि हम प्रतिक्रिया ना करें, बल्कि वो टाइम जो बच जाता है प्रतिक्रिया करने में वो किसी और चीज में लगाएं। ऐसा तो नहीं कि हम बिना कुछ करे बैठ सकते हैं आराम से, क्योंकि बिना कुछ करे बैठेंगे तो हमारा जो दिमाग है वो भी चलता रहेगा, उसमें मनगढ़ंत कहानियां आती रहेंगी, मनगढ़ंत बातें आती रहेंगी और अल्टीमेटली हम उसके हिसाब से कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे जो कि अच्छा नहीं होगा। इसलिए श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मेंटल स्पेकुलेशन, जो मनगढ़ंत बातें हैं उसे कभी करना नहीं चाहिए। उसके हिसाब से हमें कभी भी हमारे कर्मों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें वो ज्यादा कर्म बंधन में फंसाता है। तो ये जो प्रतिक्रिया ना करने से जो समय बचता है उसका एक ही उपयोग हो सकता है, जो कि हम भक्ति मार्ग में लगाएं। वो समय हम भगवान के प्रति प्रीति बढ़ाने में लगाएं, भक्तों के साथ संग में लगाएं, ऐसे चर्चाओं में लगाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि हम भाग्य के चंगुल से निकल जाएंगे। जब भाग्य के चंगुल से निकल जाएंगे तो हमें कभी भी ये अच्छी परिस्थितियों बुरी परिस्थितियों का प्रभाव हम पे कभी नहीं आएगा। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम मटेरियल मोड्स से इन्फ्लुएंस से निकल जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसके बारे में कि भक्ति मार्ग जो है वो भागवत में कहा गया है कि ये अहेतुकी और अप्रतिहत होने चाहिए। मतलब इसका कोई कारण नहीं होना चाहिए कि हम किसी कारण की वजह से भक्ति में आए हैं। हो सकता है कि शुरू में जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए ऐसा है कि शुरू में हम जब आते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास मोटिव होता है कि मुझे ये चाहिए भक्ति में, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा फैमिली चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे होती है। लेकिन ठीक है, शुरू में तो हम ऐसे ही आते हैं भगवान के पास, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति मार्ग में लगते हैं हमारी जो शुद्धिकरण आरंभ हो जाती है, हमारे हृदय की शुद्धिकरण आरंभ हो जाती है और धीरे धीरे हम ऐसे स्थिति में पहुंच जाएंगे भगवान की कृपा से और आचार्यों की कृपा से कि हमें हमारे मन में मतलब कुछ भी भौतिक इच्छाएं नहीं रहती है और शुद्ध इच्छाएं रहती हैं जो कि केवल भगवान और भक्तों की सेवा में लगाएं। वो हमारी जर्नी है। ये हमारी जर्नी है कि हम शुरू से जब आते हैं और किस तरफ हमें जाना चाहिए, ये हमें भक्तों के जीवन से सीखने को मिलता है। तो
श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अप्रतिहता और अहेतुकी। अप्रतिहतम तो मतलब यह है कि किसी भी भौतिक परिस्थिति की वजह से हमें भक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं आना चाहिए उसका। इसका मतलब यह है कि भले कुछ भी हमारी परिस्थिति हो, हमें वो हमारी भक्ति को प्रभाव नहीं करता है। एक्चुअली ये हम खुद ही प्रभाव करवा देते हैं। ये हम ये सोचते हैं कि हमारी भौतिक परिस्थिति अच्छी होगी तभी हम भक्ति कर पाएंगे, अगर मेरे पास पैसे होंगे, अच्छा घर होगा, गृहस्थी होगी, तभी हम भक्ति में लग सकते हैं। ये बात सही है, क्योंकि कलयुग में क्या होता है कि कलयुग में हमें पैसे, लक्ष्मी की जरूरत है, हमारे दिनचर्या के लिए, हमारे कामकाज के लिए हमें पैसे की जरूरत है, लेकिन हमें ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगाना चाहिए। तो गुरु महाराज कहते थे कि एंडेवर और ओवर एंडेवर। एंडेवर का मतलब हम नियत कर्म करते हैं, लेकिन उस नियत कर्म करने में बहुत ज्यादा अगर टाइम लगाते हैं, जो नियत कर्म में जो 10 घंटे या 8 घंटे 10 घंटे का जो काम है हमारा ऑफिस का, उतना ही करें और बाकी टाइम हमें भक्ति में लगाना चाहिए। ऐसा कोशिश करनी चाहिए, हमारा लाइफ ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कई बार कि कई लोग होते हैं जो काम इतना, वर्कaholics कहते हैं उन्हें, काम इतना व्यस्त हो जाते हैं, काम इतना ज्यादा करते हैं कि उन्हें काम के अलावा और कुछ सोचता भी नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि काम शब्द में ही काम आता है, डिजायर। तो ये काम मत बोलिएगा, जितना हमारा नियत कर्म है वही करेंगे, और जितना आता है भगवान की इच्छा से उतना काफी है। जैसे मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ कभी कभी कि मेरी अभी उम्र 47 वर्ष की हो गई है, आधे से ज्यादा जीवन तो खत्म हो चुका है, और 47 वर्षों में ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ है कि मुझे एक टाइम का प्रसाद ना मिला हो, या फिर हमें मतलब नॉर्मल ड्यूटीज कभी हुई नहीं हो, पैसे के लिए कभी तकलीफ हुई हो, या छोटे मोटी तकलीफ होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बड़ी बड़ी परेशानी आई है उसके बाद से बाहर निकाला नहीं जा सके। क्योंकि अब इतना टाइम निकल चुका है और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि भगवान ने हमारी देखभाल ना की हो। तो ऐसा क्यों हमें सोचना चाहिए कि आगे भी ऐसा नहीं होगा। तो ये चिंता हमारे मन से निकाल देनी चाहिए कि कुछ भी हो, कैसे भी परिस्थिति हो, भगवान हमें संभाल लेंगे। वो संभाल रहे हैं ऑलरेडी, और हम जब छोटी मोटी कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से भक्ति में लगने के लिए, तो क्यों भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे, हमारा पालन पोषण क्यों नहीं करेंगे। ये विश्वास हमें होना चाहिए हमेशा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास है, बट मैं दूसरे भक्तों को देख के सीख रहा हूँ कि कैसे हमें ये विश्वास, हमेशा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हर परिस्थिति में भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमारा पालन पोषण करेंगे। ऐसे ही महान भक्तों के जीवन में हमें देखने को मिलता है और उनसे सीखने को मिलता है, और हमारे हिसाब से हमें हमारे जीवन में इसको लागू करना चाहिए। ठीक है, तो ये है भाग्य के दो मोड़े हैं, जो मतलब जैसे मैंने कहा था कि एक तो प्रतिक्रिया करो, कि प्रतिक्रिया करते रहो कि नहीं मैं तो अपना भाग्य खुद ही बनाऊंगा, मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है। मुझे ऐसे कोई नास्तिकवादी ऐसे कहते हैं कि मुझे किसी चीज पे विश्वास नहीं है, मैं तो अपने कर्म पे विश्वास करता हूँ और मैं अपना भाग्य खुद ही बनाता हूँ। ये एक मोड़ा है। दूसरा मोड़ा ये है कि हमें मतलब आत्म साक्षात्कार का ज्ञान मिलता है साधु संग से और भगवान के दिए शास्त्रों से, और उसके हिसाब से हम अपने जीवन का चरण करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भाग्य जो है इसके साथ हम मुठभेड़ नहीं कर सकते, क्योंकि भाग्य जो है भगवान की शक्ति है, भगवान के नियंत्रण में है, और देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या है, भगवान कहते हैं भगवद गीता में। इससे हम झगड़ नहीं सकते हैं। क्या करना चाहिए कि ये जो माया शक्ति के पीछे जो खड़े हैं, जो भगवान है, जिनकी माया शक्ति है, उनके तरफ हम सरेंडर कर लें, उनकी तरफ अगर हम हाथ जोड़ के कहें कि आज से हम भगवान आपके हैं और आपकी सेवा में लगना चाहते हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये शरण लेते हैं भगवान की, तब से हम भाग्य के चूम छलों से बाहर आ जाते हैं। और फिर ये आध्यात्मिक जगत जो कि शास्त्रों से, तो हम अभी देखेंगे कुछ उदाहरणों में जिस तरह से लोगों ने प्रतिक्रिया की या स्वीकार किया, उसे हमें सीखने को मिला कि ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए ऐसे उदाहरणों के बाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे परीक्षित महाराज का उदाहरण। सो परीक्षित महाराज हम जानते हैं कि विश्व के जगत के ही सम्राट थे और पांडवों के वंशज थे, और युधिष्ठिर महाराज के वानप्रस्थ होने के बाद उन्होंने उनको संभालने को दिया। तो
हम देखते हैं कि वो बहुत ही वो केवल एक ये कलयुग के आरंभ में उनका राज चला था। और जैसे ही भागवत में कहा गया है कि भगवान के स्वधाम में जाने के बाद ही तुरंत ही कली स्वीकार किया और ना ही स्वीकार किया, बट उन्होंने ऐसा किया, ऐसा उनकी उनकी किंगडम ऐसा चल रही थी, बहुत सुंदर चल रही थी कि कलियुग को जगह तो दिया था मैंने। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है अथवा कुछ तो प्रॉब्लम है, आपका इको बहुत आ रहा है, आप बोल रहे तो आ रहा है क्या? हाँ बहुत इको, कुछ आप तक नेटवर्क का प्रॉब्लम कुछ तो है, देखो ट्राई करो आप। टाइम का चिंता मत करो, आप टाइम की चिंता मत करो, हैंड्स फ्री लगा अच्छा सकते अच्छा हैं, टाइम हैंड्स फ्री लगा के देखो, बुल टू बुल हैंड्स फ्री लगा के एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु, अभी ठीक है क्या? प्रभु बहुत फर्क पड़ गया, परफेक्ट, बहुत फर्क पड़ गया। सॉरी प्रभु जी, मुझे ध्यान नहीं रहा हो। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे इस प्रसंग के द्वारा, जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह से भाग्य को स्वीकार करना चाहिए सक्रिय तरीके से। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे परीक्षित महाराज का। सो परीक्षित महाराज, जैसे मैं कह रहा था कि वो पूरे विश्व के जगत के सम्राट थे, और उन्होंने अपनी जो किंगडम थी इतने सुंदर तरीके से चला रहे थे कि एक तरफ अपने सारे भौतिक जो ड्यूटीज थे वो सुंदर तरीके से कर रहे थे, ना ही वो कर रहे थे बल्कि उसके हिसाब से कृष्ण भावनामृत का प्रचार भी इतना सुंदर तरीके से कर रहे थे कि कली को भले ही स्थान मिला हो रहने के लिए उनके राज्य में, लेकिन वो उनका प्रभाव कुछ भी नहीं कर सकते, वो कली का प्रभाव बिल्कुल नहीं था। और ये एक बहुत बड़ी सीख श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो देश का जो नेता होता है या राजा होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो प्रजा का पालन करें और साथ साथ में कृष्ण भावनामृत का प्रचार भी ऐसा करें कि जो प्रजा है, प्रजा को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान भी मिले और स्पिरिचुअल लिबरेशन भी मिले। तो ये है एक राजा का ड्यूटी, और ये भली भांति परीक्षित महाराज कर रहे थे। सो परीक्षित महाराज जब अपना राजभार संभाल रहे थे तो एक बार वो जंगल में शिकार करने के लिए गए। तो जंगल में शिकार करने के लिए जब गए तो बहुत थक के वो उनको बहुत प्यास लगी, भूख लगी, तो किसी तरह से वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे जहां पे शमिक ऋषि रहा करते थे। तो शमिक ऋषि उस समय ध्यान में मग्न थे, और जब ध्यान में मग्न थे तो उन्होंने आंखें बंद करी हुई थी और ध्यान में मग्न थे, तो उन्होंने परीक्षित महाराज को देखा नहीं और स्वीकार नहीं कर पाए। वो उनकी गलती नहीं थी, लेकिन वो जब ध्यान में मग्न थे उसकी वजह से उन्होंने राजा को देखा नहीं। लेकिन उस समय परीक्षित महाराज को थोड़ी देर के लिए इतना गुस्सा आया कि मैं एक राजा हूं और ये प्रजा का सभी का फर्ज बनता है कि वो राजा का स्वीकार करें और किसी तरह अतिथि मान के स्वीकार करें और उनके लिए कुछ एटलीस्ट कुछ खाने के लिए या पीने के लिए दें। लेकिन उस समय जैसे मैंने कहा वो ऋषि तो ध्यान में मग्न थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उस समय थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया उनको, और इतना तेज गुस्सा आया कि उन्होंने नीचे पड़े हुए एक मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया अपने तार से। और जैसे ही उन्होंने ये किया, तुरंत उसी के बाद उन्हें ऐसा एहसास हुआ, उनको पश्चाताप हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। यही एक भक्त और अभक्त के और जो साधारण व्यक्ति के बीच में ये एक बहुत बड़ा फर्क हमें जान लेना चाहिए कि जो भक्त होता है वो भली भांति जानता है कि वो भगवान की माया शक्ति के परे नहीं है और हमेशा कंट्रोल में है,
और इसीलिए वो हमेशा भगवान के शरण में जाता है। लेकिन उसे ये भी मालूम होता है कि क्योंकि वो इस भौतिक जगत में रहता है और भौतिक जगत के इस गुणों के अधीन है, तो कभी कभी उसे उसकी प्रतिक्रिया ऐसी हो जाती है कि वो गुणों के अतीत आ जाता है, उसे ऐसा एहसास होता है। लेकिन ये एहसास उसे बहुत जल्दी ही हो जाता है कि ये गलती उसकी है, और उसका पश्चाताप से अंदर से, मतलब हृदय से पश्चाताप करता है। और जैसे ही हृदय से पश्चाताप करता है तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये एक भगवान, ये जो भक्त की एक बहुत बड़ा गुण है कि वो पश्चाताप जब करता है अंदर से, तो ऑलरेडी भगवान उससे संतुष्ट हो जाते हैं उस पश्चाताप से। क्योंकि ये पश्चाताप केवल दिखावा नहीं है, केवल बाहर से उन्होंने पश्चाताप नहीं किया कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और किया है। अंदर से आया जो पश्चाताप है उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, नॉट प्रसन्न हो जाते हैं लेकिन तृप्त हो जाते हैं कि ये भक्त ने, भले ही उसने गलती की है लेकिन भगवान उसको माफ कर देते हैं। और वैसे भी बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से ये भगवान की योजना थी कि परीक्षित महाराज ऐसा करें। लेकिन इससे हमें सीखने को मिलता है कि परीक्षित महाराज ने भले ही उस समय प्रतिक्रिया की, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा एहसास हुआ, उसका पश्चाताप का एहसास हुआ, और उस पश्चाताप के एहसास के हिसाब से उन्होंने ये तय कर लिया कि अब जो भी होगा आगे मैं उसे सक्रिय भाव से स्वीकार करूंगा। क्योंकि उन्होंने ये जान लिया कि ये भगवान की योजना है, और भगवान की योजना है तो भक्त हमेशा भगवान की योजना के साथ संलग्न रहता है, कभी भी अलग नहीं रहता है। यही एक शुद्ध भक्त का गुण है, और ये एक भक्त और अभक्त का अलग अलग पहचान है कि वो हमेशा भगवान की योजना में लगा रहता है, भगवान से योजना की अलग कुछ भी नहीं करता। तो हमें जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि शमीक ऋषि के जो लड़के थे, वो श्रृंगी, जो एक अपरिपक्व ब्राह्मण थे, वो एक बच्चा था, और उसने अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करने के लिए शाप दे दिया परीक्षित महाराज को। और यहां हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने इस शाप को भगवान का दैव अर्थात अपने भाग्य मान के किस तरह से स्वीकार किया। तो उसमें आता है प्रसंग श्रीमद् भागवतम की, परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान को कहते हैं कि आपने इस शाप के जगत की बहुत सुंदर तरीके से है कि तो आपकी कृपा है कि आपने ये शाप दिलवाया मुझे, जिसकी वजह से मैं अपने फैमिली, मैं जो राजा हूं, मेरे इतना किंगडम जो है, ये सब से जो मेरा जो भौतिक लगाव था, वो लगाव को आपने कट कर दिया, कि हटा दिया। ये आपकी बड़ी कृपा है। और यही भागवत में आता है एक बहुत सुंदर श्लोक कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानः भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुरभिर विददन नमस्ते भुंजे तयो भुक मुक्ति पदे से दाय भाग। ये बहुत सुंदर श्लोक आता है कि किस तरह से एक शुद्ध भक्त विपरीत परिस्थितियों को भी भगवान की कृपा मानता है। ये बहुत ही मतलब मेरे सोच के तो बाहर ही है कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों को कोई भगवान की कृपा मान सकता है। लेकिन यही भक्तों का गुण है, और ऐसे ही भक्त बने जाते हैं कि वो गलत परिस्थितियों में भगवान का हाथ देखते हैं और कहते हैं कि ये परिस्थितियां इससे भी बुरी हो सकती थी, लेकिन आपकी कृपा के कारण आपने इसे कम कर दिया है। और जब अच्छी परिस्थितियां आती हैं तो भगवान की तरफ अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है कि आपकी वजह से मुझे कुछ मिला है। तो इस तरह से जो भक्त और जीव जो जीता है, तो भागवत में ये श्लोक कहता है, हमें गारंटी देता है कि ऐसा भक्त जो है, जो गलत परिस्थितियों में भगवान की कृपा देखता है, अच्छी परिस्थितियों में तो भगवान की कृपा को देखता ही है। और जब जो समय बचता है, जो कि साधारण लोग शोक में मनाते हैं या गुस्सा होकर मनाते हैं या फिर प्रतिक्रिया करने में मनाते हैं, समय वेस्ट करते हैं, वो समय जो है वो भक्त उसमें हृद वाग वपुरभिर विददन नमस्ते, उस समय को वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगाता है, जो समय बच जाता है। और ऐसा जो करता है उसके लिए वैकुंठ जो है, उसका जो है जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात है ये। हम सब वैकुंठ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जो जीता है उसके लिए तो वैकुंठ ऑलरेडी जन्म सिद्ध अधिकार बन चुका है उसका, उसे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो मतलब भगवत धाम की प्राप्ति उसे हो जाती है। तो जिस तरह से ये आदमी, जो व्यक्ति इस तरह से जीता है, उसके लिए वैकुंठ प्राप्ति, जिसका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। तो यही उदाहरण हमें परीक्षित महाराज के जीवन में देखने को मिलता है कि किस तरह से जैसे ही शाप मिला, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने लड़के को राजपद दे दिया, और 7 दिन की उनकी मोहलत थी कि 7 दिन के बाद एक सर्प के काटने से वो हत्या होगी। लेकिन उन्होंने
शोक मनाने में या फिर प्रतिक्रिया करने में, अगर वो कर सकते थे, चाहे तो वो प्रतिक्रिया कर सकते थे, क्योंकि उनके पास भी ब्रह्म तेज था। क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके पास भी इतनी उनकी तेजस होती है, तेज होता है कि वो भी प्रतिक्रिया के रूप में उस ब्राह्मण को शाप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने भगवान की योजना समझकर अपने आप को उसमें लीन किया और उन्होंने तुरंत ही सबको छोड़ दिया, अपना घर बार सब छोड़ दिया और गंगा तट में जाके साधु संग लेके सबसे ये पूछा कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए, कि मेरा धर्म अभी क्या है, परो धर्म क्या है मेरा। और उस समय जब है भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को भेजा और उस समय हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम का प्रसंग हुआ 7 दिन तक और परीक्षित महाराज उसके बाद भगवत धाम वापस चले गए। तो ये एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे जीवन में देखने को मिलता है किस तरह से, और हमें पता है ये तो सबके जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थिति तो आती ही आती है। वो जब कुछ लोगों की जिंदगी में ज्यादा आती है, कुछ लोगों में कम आती है, लेकिन आती जरूर है। और इससे हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से बिना प्रतिक्रिया किए हमें कैसे स्वीकार करना चाहिए और उसे सक्रिय तरीके से उसे लाभ लेके किस तरह से हमें उस समय को बचा के भगवत भक्ति में लगानी चाहिए। सो ये परीक्षित महाराज के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे चित्रकेतु महाराज का। चित्रकेतु महाराज भी जानते हैं हम कि वो भी एक बहुत बड़े राजा थे अपने समय में और उनकी अनेक पटरानियां थी, लेकिन उनका एक प्रॉब्लम ये था कि उनका वारिस कोई नहीं था, कोई लड़का नहीं था उनको। और ये चिंता उन्हें खाई जा रही थी अंदर से कि जब तक उनका लड़का नहीं होगा तो उनका राज कौन संभालेगा। क्योंकि पुराने जमाने में वर्णाश्रम ऐसा होता था कि राजा 50 साल के बाद रिटायर होके वन में वानप्रस्थ लेके जाता था, उसके बाद संन्यास लेता था और उसका बच्चा था जो वो फिर राजभार संभालता था। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं होता है। एनीवे, तो चित्रकेतु महाराज उस समय इस चिंता में थे कि जब तक उनका लड़का नहीं होगा तो उनका राजभार कौन संभालेगा। तो ये चिंता उन्हें खाई जा रही थी। तो ऐसे समय में ऐसा हुआ कि वो भी पुण्य आत्मा थे चित्रकेतु महाराज, तो उनके दरबार में ऋषिगण आते रहते थे। तो एक बार नारद मुनि और अंगिरा ऋषि आए, तो उन्होंने सोचा कि इनसे वर मांगना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। तो उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की अंगिरा ऋषि की, नारद मुनि की। सो बहुत खुश हो गए अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि ने पूछा कि क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने पूछा कि मुझे एक लड़का चाहिए। तो अंगिरा ऋषि को पता था, नारद मुनि को पता था कि इनके भाग्य में लड़का नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने वर मांगा था और उन्होंने अच्छी सेवा की थी, तो उनको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने वर दे दिया कि तथास्तु आपको लड़का होगा। लेकिन साथ में अंगिरा ऋषि ने ये भी बहुत अच्छी बात कही उनसे कि जो लड़का होगा ये आपका हर्ष का कारण भी बनेगा और शोक का कारण भी बनेगा। तो उस समय राजा इतने खुश हो गए कि केवल उन्होंने हर्ष के बारे में सोचा, शोक के बारे में सोचा नहीं। क्योंकि जब लड़का होने वाला है तो नेचुरली हर्ष ही सबको होगा, शोक तो ठीक है बाद में देखा जाएगा, जो आएगा तब देखा जाएगा। ऐसा सोच के उन्होंने बहुत खुशी से उनका वर को स्वीकार किया। और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उनकी जो सबसे बड़ी पटरानी थी कृत देवी, उनको एक लड़का हुआ और लड़के का नाम था हर्ष शोक। नाम भी अच्छा था कि जो हर्ष का कारण भी बनेगा और शोक का कारण भी बनेगा। तो हर्ष तो नेचुरल स्वाभाविक है, सब इतने खुश हो गए। पूरे राजपाट में इतना बड़ा महोत्सव हुआ कि राजा को फाइनली लड़का हुआ है। लेकिन जो अलग दूसरी पटरानियां थी वो बड़ी ईर्ष्यालु हो गई, उनको काफी ईर्ष्या हो गई कि अब जो राजा जो है वो केवल पहले पटरानी के साथ रहते हैं क्योंकि उनका लड़का हुआ है और हम सबको धिकारते हैं अभी। तो जब ईर्ष्या जब इतनी बढ़ गई तो उन्होंने ये सोचा कि किस तरह से ये लड़के को हमारे रास्ते से हटाना चाहिए। तो एक बार उन्होंने प्रसाद में कुछ विष मिला के दे दिया और वो बच्चा मर गया। अब देखिए, शुरू में इतना हर्ष हुआ था और तुरंत ही वो हर्ष शोक में बदल गया। यही चीज अंगिरा ऋषि ने पहले कहा था कि ये जो लड़का है ये हर्ष का कारण भी बनेगा और शोक का कारण भी बनेगा। और इस शोक ने चित्रकेतु महाराज को इतनी तरह से प्रभावित किया, इतनी ज्यादा प्रभावित किया कि वो कुछ दिनों तक मतलब बात भी नहीं कर सके। सब कुछ उनके जीवन में बंद हो गया और राजा और रानी के जीवन में। तो ये जो है, यही चीज गुरु महाराज कहते थे कि जब हम हंसते हैं तो भाग्य रोता है और हम जब रोते हैं तो भाग्य हंसता है। तो यही चीज हमें सीखना चाहिए कि हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी परिस्थिति आती है तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि ये ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, तो ज्यादा हमें हर्षित नहीं होना चाहिए। उसी तरह शोक में भी हमें ज्यादा शोक भी बनाने नहीं चाहिए कि हमें पता है कि ये शोक भी निकल जाएगा।
तो जिस तरह से हम इस समता से हम इस परिस्थितियों को झेलेंगे, उतना हमें भाग्य का इन्फ्लुएंस कम रहेगा हमारे जीवन में, और वो टाइम हम ऐसे, जैसे मैंने कहा कि टाइम बचा के हम भक्ति कुछ और चीज में लगा सकते हैं। तो चित्रकेतु महाराज एक पुण्य आत्मा थे, तो वापस अंगिरा मुनि और नारद मुनि आए उनके दरबार में, और उन्होंने बताया कि यही चीज मैं आपको पहले बताना चाहता था, लेकिन उस समय आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि आप इस ज्ञान को स्वीकार कर सकें। उस समय आप इतनी तरह से प्रभावित थे कि आपको लड़का चाहिए, इसलिए मैं उस समय आपको इस ज्ञान को दे नहीं सका। अब आप इस स्थिति में हो कि अब मैं आपको ज्ञान दूं और आपको समझ में आए, क्योंकि आपने अनुभव किया है भाग्य का खेल क्या है। हर्ष और शोक दोनों आए आपके जीवन में आए हैं, तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि ये सब तात्कालिक है, अलौकिक है। जो लौकिक चीज जो है, जो आध्यात्मिक है, उसी के बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। और यही चीज नारद मुनि भी उस श्लोक में कहते हैं जो मैं कह रहा था, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, क्योंकि दुख और सुख तो आते रहेंगे, तो उसके पीछे भागने के बजाय हमें जो हमारा समय है वो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक चीजों में लगानी चाहिए। तो यही ज्ञान अंगिरा मुनि ने दिया, और नारद मुनि भी थे, तो उनके संग के द्वारा चित्रकेतु महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनका चित्त का शुद्धिकरण हुआ, और उन्हें पता चला कि मैं जिसके पीछे भाग रहा था सब तात्कालिक है और अलौकिक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चित्रकेतु महाराज के जीवन में दोनों मोहरे आते हैं। एक मोहरा है जो वो प्रतिक्रिया करना चाहते हैं, तो उन्होंने प्रतिक्रिया की कि किस तरह मुझे वरदान मिले लड़के का, तो वो प्रतिक्रिया थी उनकी। लेकिन उसी समय भक्तों के संग के कारण, शुद्ध भक्तों के संग के कारण उनकी चेतना का शुद्धिकरण भी हुआ, और उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार किया। तो ये एक मिक्स्ड एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, जो प्रैक्टिकल है हमारे लाइफ में, क्योंकि हम तो परीक्षित महाराज जैसे उच्च कोटि के भक्त नहीं है जो कि हर चीज को स्वीकार करें। तो हमारे जीवन में प्रतिक्रिया तो आती ही है। तो चित्रकेतु महाराज के उदाहरण के द्वारा, वो भी एक महान भक्त हैं, लेकिन उनके उदाहरण के द्वारा हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह से प्रतिक्रिया करने के बावजूद एक आदमी जो है वो भक्तों के संग में आने के बाद किस तरह से उसका चेतना की शुद्धिकरण होती है। और यही हुआ चित्रकेतु महाराज के जीवन में, और बाद में तो हम जानते हैं कि वो बहुत बड़े शुद्ध भक्त बने, और उसके बाद में उनकी जो जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन हर समय उन्होंने स्वीकार किया। जब पार्वती माता का श्राप लगा, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने कभी प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि उनके चित्त की शुद्धिकरण हो चुकी थी ऑलरेडी, वो भक्ति मार्ग में लगे थे। तो उन्हें ज्ञान प्राप्त था, उन्हें रियलाइजेशन हो गया था कि इन सब चीजों के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, ये भगवान की योजना है, मुझे भगवान की योजना में जस्ट एक भाग बनना है, बस। यही चीज चित्रकेतु महाराज के जीवन में हमें सीखने को मिलता है। और तीसरा उदाहरण हम देखते हैं भगवान रामचंद्र का ही। भगवान रामचंद्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो हर चीज मतलब जो भगवान ही कर सकते हैं, जो हर चीज परफेक्टली करके दिखाएं, एग्जाम्पल दिखाएं हमारे लिए। तो हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र के जीवन में सबसे पहले तो दशरथ महाराज जो उनके पिता थे, वो एक बार शिकार करने के लिए जंगल में गए, और उनके द्वारा एक श्रवण कुमार नाम के एक युवा की हत्या हो गई गलती से, कि वो शिकार करने के लिए गए थे और उन्हें आवाज सुना कि कोई पानी पी रहा है, और उन्हें लगा कि कोई हिरन पानी पी रहा है। और दशरथ महाराज को शब्द वेदी का ज्ञान था, तो उन्होंने आवाज सुन के तीर लगाया, और उस तीर सीधा वो हिरण के बजाय, हिरण तो था ही नहीं वहां पे, श्रवण कुमार पानी पी रहे थे, उनको लगा और उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पहले श्रवण कुमार ने बताया कि मेरे जो वृद्ध माता पिता हैं वो यहीं पर है, उनकी सेवा के लिए मैं पानी लेने के लिए आया था। तो दशरथ महाराज को बहुत बुरा लगा कि मेरे वजह से एक युवक की मृत्यु हो गई और उसके माता पिता के लिए सहाय करने के लिए भी कोई नहीं था। तो ये जानकर भी वो पानी लेकर गए उनके माता पिता के पास, और उन्हें ये समाचार दिया कि गलती से उनके बेटे की हत्या हो गई है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका हृदय टूट गया, स्वाभाविक है माता पिता को जब पता चले कि उनका लड़का या लड़की मर गई तो बहुत ही दुख होता है, स्वाभाविक है। और उनके लिए और भी कोई सहारा भी नहीं था, कोई लड़का केवल श्रवण कुमार ही था। तो जब ऐसा सुनने को आया तो बहुत ही दुख हुआ, और उस दुख में से उन्हें एक शाप निकला उनके पिता के मुंह से, कि जिस तरह से विरह वेदना में मैं अपने बेटे के विरह में मैं अपनी जान देने वाला हूं, उसी तरह से आपको भी अपने बेटे के विरह में जान देनी पड़ेगी। ये शाप उन्होंने दिया दशरथ महाराज को, और ये दशरथ महाराज का भाग्य था। भगवान की योजना के द्वारा ये भाग्य उनके जीवन में लग गया था, चिपक गया था कि अब कहीं ना कहीं तो होने वाला है। लेकिन उस समय उन्होंने प्रतिक्रिया तो नहीं की, लेकिन स्वीकार भी पूरे हृदय से नहीं किया। उन्हें लगा कि ठीक है, शायद बाद में ठीक हो जाएगा, ऐसा सोच के वो आ गए वापस। और जब कई सालों बाद भगवान रामचंद्र के राज्याभिषेक का समय आया, तो हम जानते हैं कि राज्याभिषेक के एक दिन पहले मंथरा ने कुछ कुमंत्र डाल के
कैकेयी को विष पिला दिया। और जो कैकेयी माता जो भगवान राम से इतना प्यार करती थी, बल्कि कौशल्या माता से ज्यादा प्यार करती थी कैकेयी माता राम को, उसी कैकेयी माता को जाके इसने विष पिलाया और ये कहा कि आपका बेटा राजा होना चाहिए, क्योंकि आपको वरदान मिला है दशरथ महाराज से। ये मौका है पूछने के लिए, वो वरदान के लिए ये पूछिए कि रामचंद्र जी को, पहले तो भरत को राजा बनाए और रामचंद्र जी को वनवास भेजे 14 साल। और ये जब उस कैकेयी माता ने जाके दशरथ जी को सुनाया, उनका हाथ, उनका दिल तो एकदम टूट गया, क्योंकि वो चाहते थे, सब चाहते थे कि भगवान राम राजा बने। और पूरे राज्य में इतना महोत्सव जैसा हो गया था कि आज राजाभिषेक होने वाला है। और देखिए भाग्य का खेल, और भगवान जो है, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो जिन्हें कोई भाग्य छू नहीं सकता है, लेकिन वो साधारण मनुष्य के रूप में आके, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आके हमें सिखाते हैं कि अगर मैं भगवान भी हूं फिर भी, बल्कि जो भी कोई हो इस दुनिया में, लेकिन वो भाग्य के वश के परे नहीं है। ये सिखाने के लिए हमें भगवान रामचंद्र के जीवन से देखने को मिलता है कि किस तरह से वो उन्होंने स्वीकार किया, इसका एकदम सक्रिय रूप से स्वीकार किया। क्योंकि भगवान जो है वो हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह से भाग्य को स्वीकार करना चाहिए। और जैसे ही उन्हें पता चला कि ये कैकेयी माता ने ऐसा कहा है, वो तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जो भी माता ने कहा है, जो भी मेरे पिताजी कहते हैं, मैं मानने को तैयार हूं। कि इससे हमें पता चलता है कि भगवान रामचंद्र जो है, ये अलौकिक चीजें जैसे राजपट और ये राज्य की जो राजा बनना, ये सब चीजों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। यही एक भक्त का सबसे बड़ा गुण है कि वो भौतिक चीजों में लगाव एकदम नहीं लगाता है। जो आता है भगवान की कृपा से वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, जो नहीं आता है वो भी भगवान की कृपा है, नहीं आ रहा है। अगर आता होता तो मुझे ज्यादा उसमें आसक्ति हो जाती है और मुझे भगवान के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता। ये सोच के जो भक्त है वो हर चीज को सक्रिय रूप से स्वीकार करता है। तो भगवान रामचंद्र भी यही सिखाते हैं हमें। तो उन्होंने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन दशरथ महाराज उस दुख को झेल नहीं पाए और जैसा श्राप था वो श्राप सफल हो गया और वो देह त्याग चुके थे अपने बेटे के विरह में। लेकिन इससे हमें पता चलता है एक और चीज की, जो मंथरा थी, मंथरा ने ईर्ष्या के वश में आकर ये कुमंत्र कैकेयी माता को दिया। तो इससे हमें एक और चीज पता चलता है कि जब तक जहां भी ईर्ष्या आती है, हमें भाग्य का स्वीकार कभी नहीं कर पाते हैं। जब ईर्ष्या आ जाती है तो हमेशा प्रतिक्रिया की भावना ही आती है। ये बहुत एक जरूरी बात हमें सीखने को मिलती है इस लीला से, कि जब ईर्ष्या दिमाग में, हमारे मन में आ जाती है, तो प्रतिक्रिया का भाव जो है वो स्वाभाविक ही है। स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर भाग्य को। फिर हमारे जो नजर से जो है सारा ज्ञान जो है वो निकल जाता है। फिर हम भगवान की योजना को देख नहीं पाते हैं, भगवान को उस भाग्य में देख नहीं पाते हैं। केवल हम प्रकृति के भाव को ही देखते हैं और उसे प्रतिक्रिया करते रहते हैं, जो ईर्ष्या की वजह से। तो मंत्रा ने वही किया और इसकी वजह से ये सब हुआ। और तो रामचंद्र भगवान के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि भले ही अच्छी परिस्थितियां हो या गलत परिस्थितियां हो, उसे सक्रिय भाव से स्वीकार करना चाहिए। सो ये 3 उदाहरण देखें। इसके बाद हम उदाहरण देखेंगे कर्ण का। कर्ण जो है बहुत ही बड़े योद्धा थे महाभारत में, लेकिन उनका भाग्य ऐसा था कि भले ही वो सूर्य के पुत्र थे जो कुंती के शादी के पहले उन्हें प्राप्त हुई थी, लेकिन कर्ण का भाग्य देखिए ऐसा था कि भले ही वो सूर्य के पुत्र थे, लेकिन कुंती माता उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि ये कुंती के विवाह के पहले जन्मा पुत्र था। तो इसीलिए सामाजिक तौर से देखा जाए तो ये एक लड़की के लिए ठीक नहीं है कि शादी के पहले कोई बच्चा हो जाए। तो इसी वजह से कुंती माता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और उन्हें छोड़ दिया, और वो जाके सूत पुत्र बन के रहे। भले ही वो एक बहुत ही बड़े क्षत्रिय पुत्र थे, सूर्य भगवान के पुत्र ही थे, लेकिन उन्हें पूरा जीवन सूत पुत्र के नाम से जाना गया। हमेशा कर्ण का नाम आता है तो सूत पुत्र ही कहा जाता है उसे, क्योंकि वो सूत परिवार में उसका पालन पोषण हुआ। तो देखिए भाग्य ऐसा था कर्ण का। लेकिन कर्ण के जीवन में हम देखेंगे कभी भी वो भगवान की योजना को स्वीकार नहीं कर सका। हमेशा वो प्रतिक्रिया करता रहा, पूरे जीवन भर प्रतिक्रिया करते गया, अंत तक भी वो भगवान की योजना को स्वीकार नहीं कर सका। ये एक उदाहरण दूसरी तरफ आता है कि किस तरह हमें भाग्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किस तरह से हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे वश में नहीं है प्रतिक्रिया करना। जैसे मैंने कहा पहले कि हम अब प्रतिक्रिया करेंगे तो भगवान का शरण में नहीं रहते हैं, हम अपने खुद के मनगढ़ंत शरण में रहते हैं, हमारे मन के शरण में रहते हैं, और मन में जो उटपटांग बातें आती हैं उसके हिसाब से हम चलते हैं।
तो हम भाग्य के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और हमें उस प्रतिक्रिया में हम कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये संसार का धर्म है। तो कर्ण देखिए, सबसे पहले तो वो सूत पुत्र बन के, सूत पुत्र के नाम से उन्होंने पूरी जिंदगी जी। और वो जो क्षत्रिय थे तो उन्हें तीर कमान चलाने का तो स्वाभाविक ही उन्हें इच्छा थी सीखने की, क्योंकि क्षत्रिय थे वो। तो जब वो द्रोणाचार्य के पास गए तीर कमान सीखने के लिए, द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? तो उन्होंने कहा कि मैं सूत पुत्र हूँ। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि सॉरी, मैं आपको पढ़ा नहीं सकता क्योंकि आप सूत पुत्र हो। सूत पुत्रों के लिए नहीं है कला, ये जो तीर चलाने की कला है वो सूत पुत्रों के लिए नहीं है, केवल ब्राह्मण क्षत्रियों के लिए है, क्योंकि उन्हें ही ज्ञान का सही उपयोग करना आता है। सूत पुत्रों को, सूतों को नहीं आता है। ये जन्म का पक्षपात नहीं है, लेकिन गुण और कर्म के हिसाब से जो सूत होते हैं उन्हें इस ज्ञान का सही उपयोग करना नहीं आता है। किस परिस्थितियों में इस ज्ञान का उपयोग करना है, किस परिस्थितियों में नहीं करना है, इसका ज्ञान केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही आता है। ये एक परंपरा है। तो जब कर्ण को ये सुनना पड़ा तो देखिए उसे बहुत दुख हुआ कि इतनी इच्छा थी उसकी सीखने के लिए, लेकिन वो सूत पुत्र की वजह से नहीं सीख पाया, भले ही वो क्षत्रिय था। तो भाग्य का खेल यहाँ भी देखिए कि वो किस तरह से भाग्य उसके पीछे लगा हुआ था। तो इसके बाद कर्ण को लगा कि मैं तो सीख के रहूंगा। तो वो क्या किए कि उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रतिक्रिया देखिए कर्ण की, उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि ठीक है, अब मेरे भगवान की योजना ये है तो ठीक है, मैं ऐसी इस प्रकार से जीऊंगा। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो अंत में उसका जो अंजाम होता एकदम अलग ही होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया चलती रही, हर मोड़ पे कर्ण प्रतिक्रिया करता रहा। तो इस वक्त उसने ये प्रतिक्रिया की कि मुझे सीखना तो जरूर है, तो मैं द्रोणाचार्य के गुरु से सीखूंगा। अगर द्रोणाचार्य ने मुझे नहीं सिखाया तो मैं द्रोणाचार्य गुरु के पास जाऊंगा, और द्रोणाचार्य गुरु थे परशुराम जी। तो इस बार उन्होंने सोचा कि इस बार मैं जाके ये नहीं बोलूंगा कि मैं सूत हूं, मैं मतलब झूठ बोलने वाला हूं कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं। तो इस बार परशुराम के पास गए तो परशुराम ने पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम कहां से हो? तो उसने बोला कि मैं आधा ब्राह्मण हूं। ऐसा झूठ बोल दिया उसने, आधा ब्राह्मण हूं ऐसा बोल के, झूठ बोल के तो परशुराम जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया शिष्य के रूप में। और परशुराम जी तो हम जानते हैं कि बहुत बड़े योद्धा हैं वो, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया और कर्ण एकदम एक्सपर्ट वॉरियर बन गया, एक्सपर्ट आर्चर बन गया वो। बहुत ही ऐसा कहा जाता है कि वो अर्जुन से भी बड़े आर्चर थे। अगर सही तरीके से उन्होंने यूज किया होता तो अर्जुन को बड़े आसानी से हरा सकते थे वो, लेकिन भगवान की योजना कुछ अलग थी और इस योजना के साथ कर्ण की योजना अलग थी, दोनों में मेल नहीं था। और इसी वजह से कर्ण की ये परिस्थिति हुई जो हम महाभारत में देखते हैं। तो सब सीखने के बाद बहुत अच्छे योद्धा बने वो, उन्होंने सब सीख लिया, किस तरह से अलग अलग तरीके के बाण चलाना, सब सीख लिया। और आखिरी दिन जब वो निकलने वाले थे आश्रम से अपनी शिक्षा के बाद, तो एक बार वो अपने गुरु के साथ आंगन में टहल रहे थे परशुराम जी के साथ। तो परशुराम जी टहलने के बाद थोड़ा थक गए, तो उन्होंने बोला कि मुझे एक पेड़ के नीचे जस्ट मेरी चटाई लेके आ जाओ, मैं पेड़ के नीचे लगा के सो जाऊंगा। तो कर्ण को लगा कि ओ मेरे गुरुजी हैं, चटाई में क्यों, मैं अपने गोद में उनके सर को रख के सुलाऊंगा। तो ऐसा सोचा कि मैं सेवा करूंगा गुरु की, अच्छा भाव था सेवा करने की। लेकिन भाग्य का खेल देखिए क्या होता है। जैसे ही उन्होंने अपने गुरु के सर को अपने गोद में रखा और गुरु तो आराम से सो गए थे, लेकिन उस समय क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा इंसेक्ट और बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं एक इंसेक्ट जो आया, जो बहुत ही काटने वाला इंसेक्ट था, कीड़ा, बहुत ही मतलब जहरीला कीड़ा था। तो जहरीला कीड़ा आया और कर्ण के जांघों में आने लगा, धीरे धीरे पैर से जांघ में आ गया और जहां जहां जाता वो पूरा खून चूस लेता वो। तो खून इतना बह चुका था, तो उसने इतनी ज्यादा तड़प हो रही थी कर्ण को, लेकिन उसने सहन किया पूरा तड़प। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो उसके मन में अच्छा भाव था कि गुरु को डिस्टर्ब नहीं करना है और उसके लिए मैं पूरी वेदना सहन करूंगा। और थोड़ी देर बाद जब वेदना इतनी ज्यादा हो गई, सहन नहीं हो पाई, तो परशुराम जी उठ गए नींद से। और जैसे उन्होंने देखा कि पूरा पैर में खून भरा हुआ है, तो परशुराम जी ने पूछा कर्ण से कि तुमने मुझे झूठ बोला है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण होता है वो ऐसा सहनशील कभी नहीं कर सकता, इतनी वेदना कभी सहनशील कर नहीं सकता। इनफैक्ट जो ब्राह्मण होता है वो कीड़ा को देख के भाग जाता है, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध होता है, बहुत ही क्या कहते हैं वो सत्व गुण वाले लोग होते हैं जो ऐसी चीजों में केवल क्षत्रिय हैं जो ऐसी वेदना को सह सकते हैं। तो उन्हें समझ में आ गया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, और जब ये सुना तो उसका हृदय टूट गया। अब देखिए वो
उसकी शिक्षा खत्म हो चुकी थी, वो निकलने ही वाला था शिक्षा के बाद। अगर वो चुपचाप जाके चटाई लेके आता गुरुजी का और गुरुजी को लेटने के लिए कहता तो ये सब परिस्थिति आती नहीं। लेकिन उसने ऐसा किया कि उसने अच्छे भाव से गुरु की सेवा करने के लिए ऐसा सोचा, लेकिन भाग्य का खेल देखिए किस तरह से वो पलट गया। और परशुराम जी ने उसे शाप दिया कि जो भी तुमने सीखा, मैंने सिखाया तुमको, वक्त आने पे तुम भूल जाओगे। जब सही मौका आएगा, वक्त आएगा, तुम उसे भूल जाओगे। देखिए कितना बड़ा शाप दिया। उसकी पूरी मेहनत बेकार पानी में चली गई। तो ये सोच के वो शोक में रह गया और वापस चला गया वहां से। और जब वापस चला गया तो वो नदी के तट से जा रहा था, इस तरह से ऐसे ही चल रहा था, तो अचानक एक जानवर आया उसके सामने और तेजी से भागा। तो उस समय कर्ण ने क्या किया, वो भी शब्दवेदी ज्ञान को जानता था, तो उसने तीर से तीर चलाया और वो जानवर को मार दिया। लेकिन देखिए अब भाग्य का खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो जानवर था जो एक गाय था, उसने गाय की गौ माता की हत्या कर दी। भले ही अनजाने से की, लेकिन फिर भी गौ माता की हत्या जो हो गई है वो सबसे बड़ा पाप होता है। तो जब वो ब्राह्मण आए जो जिनकी गाय थी, उन्होंने बोला कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है, मैं भी तुम्हें शाप देता हूं। तो लेकिन एक और शाप उन्हें मिल गया। अभी ऑलरेडी परशुराम जी का शाप मिला ही था, एक और शाप मिल गया। इसे कहते हैं कि भाग्य जो है, जैसे मैंने कहा था पहले कि जब हम हंसते हैं तो भाग्य रोता है, और जब हम रोते हैं तो भाग्य हंसता है। और जब हम रोते हैं तो एक तरफ से प्रॉब्लम नहीं आती है, सब तरह से प्रॉब्लम आती रहती है। जब हम प्रतिक्रिया करने की कोशिश करेंगे उतना प्रॉब्लम हमें हमारे ऊपर आती रहती है। यही भाग्य का खेल है। तो यहाँ पे फिर उसे एक शाप मिला कि जब तुम ऐसी परिस्थितियों में रहोगे, रणभूमि में जहां भी, जब तुम्हारी परिस्थिति इतनी हेल्पलेस हो जाएगी, उस समय तुम मर जाओगे, उसी समय तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि तुमने एक असहाय गाय की हत्या की। जब तुम्हारी परिस्थिति असहाय हो जाएगी, तुम्हारी भी ऐसी मृत्यु होगी। और यही चीज हुआ महाभारत में, जब उसका चक्र फंस गया था, उसके रथ का चक्र फंस गया था, और जब निकालने गया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन यही मौका है उसे मारने का, क्योंकि भगवान को सब पता है ये भगवान की योजना है। ये भगवान की योजना थी कि पांडव इस युद्ध में विजयी बने, उनके धर्म के हिसाब से ये राज्य चले। अगर कर्ण ने अपने भाग्य को स्वीकार किया होता शुरू से, तो क्या होता कि कर्ण जो है पांडव के ग्रुप में आ जाता भगवान, क्योंकि भगवान ने बोला भी था उनसे जाके कि तुम्हें सही रास्ते पे आना चाहिए, सही जगह पे आना चाहिए, गलत जगह पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि कर्ण धर्म को जानता है अच्छी तरह से। लेकिन उन्हें दुरुपयोग किया अपने बुद्धि का, और धर्म का दुरुपयोग किया। अगर उन्हें सही उपयोग किया होता तो वो पांडव के ग्रुप में आते, और क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ पांडव थे, वो राजा बन जाते। तो देखिए, अगर भगवान की योजना के साथ आते तो कर्ण को सब कुछ मिल जाता। लेकिन उसने क्या किया, उसने भगवान की योजना को एकदम नहीं माना और अपनी योजना के हिसाब से गया, और उसका नतीजा क्या हो कि वो पूरी तरह से उसका जीवन ही खत्म हो गया। यही एक बहुत बड़ी चीज हमें सीखने को मिलती है कर्ण के जीवन से, कि हमें हर परिस्थिति में ये देखना चाहिए कि ये भगवान की योजना है। जब हम भूल जाते हैं कि भगवान इस योजना के पीछे हैं, तभी हम प्रतिक्रिया करने की मनोभावना हमारे मन में आती है। अगर हम हर समय भगवान की योजना को देखें, और यही संभव तभी है जब हम भक्तों के संग में रहते हैं। जब भक्तों के संग में रहते हैं तभी हमें भगवान की योजना के बारे में पता चलता है। कि हमें तो भगवान की योजना की क्या है पता नहीं, लेकिन भक्तों के द्वारा, हमारे गुरुगण के द्वारा, आचार्य के द्वारा ही हमें भगवान की योजना के बारे में पता चलता है। ये बहुत सुंदर चीज श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, भगवद गीता में 11वें अध्याय के 34वें श्लोक में लिखते हैं कि भगवान की जो योजना है, वो भक्तों की योजना जो है वही भगवान की योजना है। जो भगवान की योजना है, जो भक्तों के द्वारा ही वो संपूर्ण करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये शक्ति नहीं ये पहचानने की भगवान की योजना क्या है। लेकिन भक्तों के योजना के द्वारा, भक्तों के निर्देशों के द्वारा हम कुछ करेंगे, वही भगवान की योजना है। तो यही चीज सत्संग का सबसे बड़ा एक गुण है, जो हमें हमेशा सुरक्षित रखता है, भगवान के पद कमलों के साथ रखता है हमेशा अपने सत्संग के द्वारा। और यही चीज कर्ण को नहीं मिली। कर्ण हमेशा दुस्संग में, सत्संग में नहीं था, हमेशा दुस्संग में था। वो दुर्योधन के साथ, दुशासन और ऐसे लोगों के साथ था हमेशा वो। तो सत्संग तो कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, और जब भी प्राप्त मिली, जब उसने सही उपयोग नहीं किया उसका, और इसी वजह से वो भगवान की योजना को देख नहीं सका और हमेशा प्रतिक्रिया के भाव से गया, और उसका अंत जैसे हम देखते हैं कि बहुत दुरंत हुआ उसका। तो ये 4-5 उदाहरण, एक्चुअली और भी उदाहरण हैं, भीष्मदेव का भी उदाहरण है, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से हम उस पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन भीष्मदेव के बारे में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भीष्मदेव और कर्ण
दोनों पांडवों के विरोध में थे, लेकिन भीष्मदेव की चेतना देखिए, उनकी विशुद्ध चेतना देखिए और कर्ण की चेतना देखिए। भीष्मदेव को हमेशा पता था कि वो जो कर रहे हैं वो भगवान की योजना के हिसाब से कर रहे हैं। अगर मैं पांडवों के विरोध में हूं, वो भी भगवान की योजना के हिसाब से ही है। तो उन्होंने कभी भी प्रतिक्रिया नहीं की। और उनके जीवन में तो ऐसे ऐसे कष्ट आए, शुरू से देखेंगे जब से वो गंगा माता के पुत्र बने और उन्होंने इतना बड़ा व्रत लेना पड़ा उन्हें कि वो शादी नहीं करेंगे, वो राजा नहीं बनेंगे, सब चीज उनके हाथ से निकलता गया, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म से और भगवान की भक्ति से कभी अलग नहीं हुए। और इसीलिए भीष्मदेव जो है महाजन कहलाते हैं। पर गुरु महाराज कहते थे कि वो महाजन इसलिए कहलाते हैं कि इतनी परिस्थितियों के, विकट परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी भी भगवान की योजना से अपने आप को अलग नहीं किया। और कर्ण को देखिए, एकदम विपरीत उदाहरण है वो। तो ये एक ऐसे उदाहरण से हमें बहुत सीखने को मिलता है। ऐसे कई के उदाहरण हैं, कुंती माता का उदाहरण भी है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे अभी। इस चंद उदाहरणों के माध्यम से हम ये हमने जानने की कोशिश की है कि किस तरह भाग्य को स्वीकार करना चाहिए सक्रिय रूप से। और एक चीज मैं अभी अपने चर्चा को समाप्त करूंगा। गुरु महाराज कहते थे कि अगर तुम्हें अपने भाग्य के चंगुल से बचना है या प्रतिक्रिया की भावना से बचना है, तो हमेशा अपने गुरु के चरणों में रहो, उनके शिक्षाओं का पालन करो, हमेशा उनके हमारे गुरु भाई और गुरु बहनों के संग में रहो, और ओवरऑल इस्कॉन श्रील प्रभुपाद के भक्तों के संग में रहो, और हमेशा गुरु के आदेशों का पालन करो अपनी बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी में, जितना हमसे हो सकता है। सिंसियरिटी मेन चीज है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये सोच रहे कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। जितना भी हमारी कैपेसिटी है, और गुरु भी हमें ऐसे आदेश देते हैं कि जो हमारे कैपेसिटी के हिसाब से ही आता है, लेकिन उनकी कृपा से कुछ भी कर सकता है। जैसे पंगुम लंघयते गिरिम मूकम करोति वाचालम, उनकी कृपा से हो तो जो गूंगा है वो भी बात कर सकता है, जो लंगड़ा है वो भी पहाड़ चढ़ सकता है। तो ये भगवान की कृपा से, जो गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा से संभव है। और जब तक हम ये आदेश का पालन हमारे मतलब सिंसियरली करेंगे, सिंसियरिटी के साथ करेंगे आदेश का पालन, तब तक हम भगवान इस भाग्य के चंगुल से बचे रहेंगे। क्योंकि ये जो है शरण जो है, ये भगवान और भक्त का शरण जो है, ये आध्यात्मिक शरण है, ये भौतिक शरण नहीं है। जितना हम भौतिक चीजों का शरण लेंगे, उतना हम भाग्य के चंगुल में फंसते जाएंगे। जितना हम भौतिक शरण से बाहर आएंगे और आध्यात्मिक शरण को लेंगे, उतना हम भाग्य के चंगुल से बाहर निकलते जाएंगे। और यही जीवन हमारा होना चाहिए कि किस तरह से हम आध्यात्मिक चीजों में ज्यादा से ज्यादा लगे, भक्तों के संग के द्वारा, अपने गुरु के आदेशों के द्वारा और भगवान के दिए हुए शास्त्रों के द्वारा। तो मैं अपना ये प्रसंग यहाँ समाप्त करता हूँ। सॉरी, बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो कनेक्टिविटी की वजह से। अगर कोई भक्त अगर कुछ कहना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो, तो दूसरे वरिष्ठ भक्त भी हैं आगे, वो भी जवाब दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर लगा प्रभु जी आपका। अच्छा, ठीक। यस प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं प्रभु? यस, एक प्रश्न था मेरा। जैसे कि आपने शुरुआत में कहा था कि राजा परीक्षित समीक ऋषि के गले पे सांप डाल के तुरंत उनको पश्चाताप हुआ। तो आपने बोला कि इस पर ये भक्त होता है, इसका एक गहना होता है कि पश्चाताप का भावना है। तो हम भी कभी कभी ऐसा गलतियां करते हैं और पश्चाताप का भावना आता भी है, आने के बाद भी टिकता नहीं, और फिर गलतियां होती है, फिर पश्चाताप नहीं भी आता। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? ये गलतियां भी ना हो और आए हो तो भी पश्चाताप कर सके बार बार हमेशा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए मार्गदर्शन। बहुत सुंदर सवाल। जितना मैंने सुना है प्रभु जी, कि ऐसे चेतना के लिए हमें हमारी साधना को बहुत ध्यान से करना चाहिए। हमारा जो साधना है, जो हमें दिया है श्रील प्रभुपाद ने, मंगल आरती, भागवत का, श्रील प्रभुपाद की बुक्स का पठन करना, रोज 1 घंटा 2 घंटा जितना भी समय मिले, और हमारे जप करना, ये तीनों चीज अगर हम साधना बहुत अच्छी तरह से करेंगे, और जब भी मौका मिले भक्तों का संग लें और उनसे कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे। खास करके हम श्रील प्रभुपाद जी का, हमारे गुरु, जितने भी गुरु महाराज हैं हमारे संस्था में, इतने गुरुस हैं और इतने सुंदर सुंदर लेक्चर्स हमें सुनने को मिलता है।
ये सब चीज हम करेंगे, श्रवण मतलब वो सही माध्यम से श्रवण करेंगे और हमारी साधना पे ध्यान देंगे, तो हमें जो है ये जो टाइम लगता है जो गलतियां करें और पश्चाताप का जो टाइम होता है वो गैप कम होता रहता है। और आपने जैसे सही कहा, वो पश्चाताप जो है वो अंदर से आता है, केवल बाहरी पश्चाताप नहीं होता है वो। जैसे मेरे हिसाब से मेरा एग्जांपल लेंगे तो मैं तो पश्चाताप करता रहता हूँ, लेकिन आपने जैसे कहा गलतियां होती रहती हैं, पश्चाताप भी होता रहता है, तो वैसा नहीं होता है। वो जो है गैप जो है कम हो जाता है, कम होता रहता है, और पश्चाताप जो है वो जेन्युइन पश्चाताप हो जाता है। जब अंदर से पश्चाताप आता है तो उसके बाद जो है श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि वो भक्त फिर कभी ऐसी गलती नहीं करता है, क्योंकि भगवान का जो शरण है हमेशा उस भक्त को मिलता है। यही भगवान भगवत गीता में यही कहते हैं कि साधु एवं मंतव्य सम्यक व्यवसितो हिस्सा। जो साधु लोग होते हैं भले ही गलती करें, लेकिन उन्हें एहसास हो जाता है कि गलती की है और वो जेन्युइनली ट्राई करते हैं कि वो गलती को दोहराए ना। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान का जो शरण है भक्तों के द्वारा, या भगवान का डायरेक्ट शरण जो मिल जाता है, उसके बाद वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है प्रभु जी। उसका प्रोटेक्टेड मतलब उसकी चेतना हमेशा भगवान की शरण में रहती है, तब फिर वो ऐसी गलतियां नहीं करता है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारी साधना, श्रवण, भक्तों का संग हमें सही माध्यम से लेते रहें। इज रोके प्रभु? कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत प्रवचन था। सॉरी प्रभु, बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा थोड़ा। नहीं, कोई बात नहीं, हम तो बहुत सुंदर हुआ। लेकिन आपने विषय को अच्छी तरह प्रस्तुत किया, जैसे कि आज का जो विषय था डेस्टिनी, रिएक्शन और रिस्पॉन्ड। लेकिन मैं पूरा लेक्चर का एक आपका थीम निकाल सकता हूँ, एक थीम पे पूरे लेक्चर पे चले। यार आपने वो सेंटेंस अच्छा दिया कि महाराज बोलते थे कि जब हम हंसते तो भाग्य रोता है, और जब हम रोते तो भाग्य हंसता है। और उसके साथ बहुत सारे उदाहरण अपने भागवतम में से सभी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके दिए, और हमारे जीवन में आपने एंड सुंदर किया कि किस तरह भाग्य को एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने गुरु के आज्ञा का पालन। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपका हम वापिस स्वागत करेंगे थोड़े समय के बाद, और ऐसे ही आप हमको मार्गदर्शन देते रहे। बहुत सुंदर। हरे अरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, आपको धन्यवाद कहूंगा कि आपकी वजह से मैं थोड़ा सुन चुका भगवान महाराज का श्रवण करने का मौका मिला, और आपके साथ कुछ शेयर करने का मौका मिला। थैंक यू। और जो सुन रहे हैं सभी भक्तों जो ज्वाइंट हुए हैं उनको सूचना कि कल वीरेंद्र कृष्ण प्रभु ऑस्ट्रेलिया सिडनी से हमसे जुड़ जाएंगे। तो संडे उनका, संडे का खाली अपना क्लास शाम को 5 बजे का रहता है। तो कल का विषय है भगवान के पवित्र नाम की महिमा। तो आप लोग सब लोग जुड़ जाइए कल शाम को 5 बजे वीरेंद्र कृष्ण प्रभु के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।